भारत की कतर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते की शर्तें अगस्त में फाइनल होने की संभावना है और शर्त फाइनल होने के बाद समझौते पर बातचीत के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अक्टूबर में ही कतर का दौरा कर सकते हैं। कतर मिडिल ईस्ट के 6 देशों के संगठन जीसीसी का सदस्य है और मुक्त व्यापार समझौते के लिए भारत जीसीसी के साथ भी बातचीत कर रहा है। सर, अगर ये एफटीए होता है तो इस एफटीए से भारत को क्या कुछ फायदे हो सकते हैं? देखिए, भारत अभी तक जो एफटीए कर रहा है, दिलचस्प बात भीतर की, जो अगर आप आंकड़ों को करीब से देखें पुलजी तो दिखाई देगा। एक तो सारे एफटीए जो हैं उसमें प्रमुख एफटीए मध्य पूर्व के देशों के साथ ही हुए, यूएई के साथ हुए हैं। और अगर आप कतर के साथ एक खास परिस्थिति देखें तो व्यापार संतुलन कतर के पक्ष में है। जो ताजे आंकड़े मेरे सामने खुले हैं उसमें भारत का निर्यात करीब 1.68 बिलियन डॉलर का है, 68 बिलियन डॉलर का है, और जो इम्पोर्ट हैं वो 12.47 बिलियन डॉलर के हैं। यानी और कतर भारत को जो सबसे प्रमुख चीज निर्यात करता है वो गैस है, एलएनजी है जिसका, और एलपीजी है। इसके अलावा कुछ केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स, क्योंकि कतर पेट्रोलियम इंडस्ट्री का हब है तो वो भारत को प्रमुख तौर पर ये चीजें निर्यात करता है और भारत की निर्भरता इन उत्पादों पर बेहद ज्यादा है। तो इसलिए कतर के साथ एफटीए को बहुत करीब से देखने की जरूरत होगी, क्योंकि कतर पहले से ही भारतीय बाजार में अपना सामान ज़्यादा बेच रहा है और भारतीय निर्यातकों के लिए कतर के बाजार में विकल्प सीमित हैं। दूसरा, छोटी अर्थव्यवस्था है, सुपर रिच अर्थव्यवस्था है, प्रीमियम उत्पादों की अर्थव्यवस्था है। तो क्या भारत से प्रीमियम उत्पादों का निर्यात, लेदर, जेम्स ज्वेलरी, ये किसी तरह से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा होगा और कतर के बाजार में इस पर ड्यूटीज कम लगेंगी? हमको ये देखना होगा। दूसरी एक चीज और देखनी होगी कि क्या कतर अपनी उस पुरानी मांग को, उस चर्चा को फिर इस में लाना चाहेगा, क्योंकि कतर लंबे समय से भारत से एविएशन मार्केट में कतर एयरवेज की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, चाहे वो कार्गो ट्रैफिक हो या पैसेंजर ट्रैफिक हो। तो क्या कतर एजेंडे पर यह भी लेकर आएगा कि कतर एयरवेज को भारतीय रूट्स पर ज़्यादा हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि ये मुद्दा इससे पहले भी भारत और कतर की बातचीत में आ चुका है। तो ये एक और एफटीए है, पर ये एफटीए दरअसल भारत के साथ सरप्लस रखने वाले देश के साथ है। तो इन एफटीएज में भारत को कितना फायदा मिलता है, भारतीय निर्यातकों को कितना फायदा मिलता, इस पर हमेशा दुविधा और बहस बनी रहती है।